जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों मैं शुरू कराने जा रही हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास, जो हमें न सिर्फ यूपीएससी पीसीएस, जितने भी अदर पीसीएस होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो या फिर अपना यूपी पीसीएस, बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सभी को हेल्प करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर की। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आप लगा लेना 3 स्टार, क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में बहुत चर्चा में है। और आपको पता है जो न्यूज़ में बहुत चर्चा में चीज़ें होती हैं, चाहे वो भारत का मतलब भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ संबंध हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, श्रीलंका के साथ हुआ है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर वो यूक्रेन का युद्ध हो। तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों करंट में चलती हैं बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, तो इसमें एग्जाम में करंट अफेयर में आने की पूरी संभावना होती है। अभी जैसे ब्रिटेन काफ़ी चर्चा में है, वो क्यों है मैंने बताया है कि ब्रिटेन में राजनीतिक संकट के चलते वहाँ की पीएम ने, वहाँ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय मतलब कि 40-45 दिन वो पीएम रही और अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया कि पीएम के पद से इस्तीफा किसने दिया, तो वो मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की क्लास में कवर कराया। तो आपको मेरे चैनल पे जाके ईपीएस बाय प्रीति सिंह पे जाके देखना है, तो वो जो सारी करंट अफेयर की क्लास है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी आज मैं कराने जा रही हूँ आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वहाँ का जो पीएम है अभी न्यू कौन बने हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई इस्तीफा दिया तो नए पीएम भी बनेंगे। दोस्तों वहाँ के अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, ब्रिटेन के एकदम फोकस करके सुनना है, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी पीएम कौन बने हैं। आपको फोकस किस पे रखना है कि ब्रिटेन में दोस्तों भारत मतलब ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर पहले भारतवंशी पीएम बने हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये ऋषि सुनक जी बने हैं। कौन दोस्तों, ऋषि सुनक जी बने हैं। तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ऋषि सुनक जी कहाँ से हैं, या उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ पर उन्होंने स्टडी की। तो ये सब जानकारी या तो आप पढ़ लेना या फिर मैं किसी और वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अपना 1-2 क्वेश्चन जरूर करंट अफेयर में यूपीएससी पीसीएस लेवल में जरूर देखने को मिलेगा। तो अपने को ये ब्रिटेन के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया। क्या है दोस्तों, हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाली सूची में शामिल किया। दोस्तों जो मेरी पिछली करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि FATF ने 4 साल बाद पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस देश को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट जो सूची है उससे बाहर किया। तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान को कितने सालों बाद किया, तो 4 साल बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन कैसा है, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको कराया हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आ गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, म्यांमार। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन अगेन रिपीट करिए, FATF से, चाहे तो वो 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया उससे क्वेश्चन, या इससे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी कवर कर लेना है अच्छे से। क्वेश्चन की फॉर्म कैसे है दोस्तों, हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है म्यांमार। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है। क्या है दोस्तों, कौन सा देश शतरंज खेलने वाले टॉप 12 मतलब टॉप 12 देशों में शामिल हुआ है। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये है भारत शतरंज खेलने वाले शीर्ष मतलब कि टॉप 12 कंट्री में क्या हो गया शामिल, टॉप 12 कंट्री में इंक्लूड हो गया। तो ये आपको याद रखना है, कौन हुआ है, तो भारत। ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST
के लिए आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये विवाद का मुद्दा बना ही रहता है, 1-2 साल बाद ये छिड़ता ही रहता है, लोग धरने पे बैठ जाते हैं कि रिजर्वेशन हटा दो या रिजर्वेशन बुरा है या हमें भी रिजर्वेशन दो, टाइप के ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चित रहता है। तो इसके बारे में, आरक्षण के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। अभी जैसे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, मतलब जो ये कर्नाटक राज्य है दोस्तों, इस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मतलब किस स्टेट के गवर्नर ने SC/ST के लिए आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये है कर्नाटक। कर्नाटक को SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। किसने दिया, तो ये राज्यपाल ने दिया। कर्नाटक मैंने मैप के थ्रू समझाया, यहाँ पर है SC/ST रिजर्वेशन अध्यादेश को मंजूरी। और ये मंजूरी दोस्तों कौन देता है, ये देता है बाय गवर्नर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वहाँ के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय सेना ने निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए एक निविदा जारी की। क्या है दोस्तों, भारतीय सेना ने निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए एक निविदा जारी की। तो दोस्तों ये कि 750 ड्रोन्स मतलब कि 750 ड्रोन्स भारतीय सेना ने निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए निविदा जारी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, 750 ड्रोन्स भारतीय सेना खरीदेगी निगरानी के लिए। तो ये आपको संख्या ध्यान रखनी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसने भारत में हाल ही में ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किसने भारत में दोस्तों क्वेश्चन है किसने भारत में हाल ही में ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन डाटा सेंटर अगर लॉन्च किया ये आए तो आपको सीधा एक चीज़ याद रखनी है कि ये किया है फ़ोन पे ने। किसने दोस्तों, ये किया है फ़ोन पे ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में पीएम मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ, ये पूछेंगे कहाँ, 3400 करोड़। क्या दोस्तों, 3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जहां पर भी 3400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत है बाय पीएम नरेंद्र मोदी, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में शुरुआत की। 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जो शुरुआत है, इससे अधिक परियोजनाओं की शुरुआत है, ये कहाँ पर की, तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड में। दोस्तों अभी मैं आपको पता है कृति मैम के पढ़ाने का तरीका कैसा है, 360 डिग्री से पढ़ाती हैं कि अगर कोई भी एक है, जैसे कि अगर मैं यूएन के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं यूएन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ उससे हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने जो करंट अफेयर की पिछली क्लास में लिया, अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। जैसे कि 24 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है या संयुक्त राष्ट्र डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि जो करंट से पूछे गए हैं वो भी अपने कवर होते चले, चाहे फिर वो उसकी हिस्ट्री हो, उसकी डेटिंग हो, उसकी स्थापना दिवस हो, उसका हेडक्वार्टर हो, तो हम इस तरीके से कवर करते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन उससे नहीं छूटे। तो आज मतलब पढ़ाने का तरीका यही है। तो हर क्लास में चाहे वो करंट अफेयर की हो या जैसे कि मैं यूपीएससी पीसीएस के लिए जीएस सेकंड करा रही हूँ वो हो, तो उसमें मैं 360 डिग्री से ही पढ़ाती हूँ कि अगर क्वेश्चन आए तो हमारा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। अब दोस्तों जैसे कि ये है, हाल ही में हमें पता चल गया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3400
3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की। तो ये कहाँ पर की? उत्तराखंड में। अब दोस्तों एक उत्तराखंड के बारे में और जानकारी देती हूँ, जो उत्तराखंड के दोस्तों करंट में पूछ सकते हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों ऋषभ पंत। क्या दोस्तों? ऋषभ पंत जी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर आए, तो आपको याद रखना है ऋषभ पंत। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आपको पता है ये त्योहारों से क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो, फिर चाहे वो यूपीपीसीएस हो, और इवन यूपीपीसीएस में तो 1 से 2 क्वेश्चन त्योहारों से जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि जो महत्वपूर्ण है चापचार हो गया, और ये कटी बिहू हो गया, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हॉर्नबिल हो गया, हॉर्नबिल नागालैंड में बनाया जाता है। तो ये जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। ये दोस्तों आपको त्योहार एकदम टिप्स पे हो जाने चाहिए कि कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। इससे दोस्तों एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो अपने को सारी चीजें एकदम कवर करते हुए चलनी है। अभी जैसे कि चर्चा में क्या था, ये हाल ही में कटी बिहू, ऐसे आएगा हाल ही में कटी बिहू त्योहार किस राज्य, किस स्टेट में मनाया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कटी बिहू आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कटी बिहू त्योहार तो असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको इससे काफी मदद मिलेगी। दोस्तों मैं हमेशा यही कहती हूँ, लास्ट के लिए आप तैयारी ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि जून में एग्जाम है, हम लास्ट में अप्रैल मई में देख लेंगे करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर 1-2 महीने का खेल नहीं होती। आपको दोस्तों रोज अपडेट रहना है करंट अफेयर की क्लास में कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्या हो रहा है। जैसे अभी ये ब्रिटेन के पीएम बने हैं नए, या ब्रिटेन की पीएम ने क्यों इस्तीफा दिया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित विषय है और हर न्यूज में आपको ये 3-3 घंटे का लाइव दिखा रहे हैं कि जो ब्रिटेन के पीएम अपने भारतवंशी हैं, ये बने हैं। तो इनके बारे में पूरा इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर किस फॉर्म में क्वेश्चन बना दे। और दोस्तों आप 100% लिख लो, ये ब्रिटेन के पीएम से 100% हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ 100%, मैं काफी रिसर्च करके बोलती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर चाहे वो यूपीपीसीएस के हो या फिर अदर पीसीएस के वो मैंने अच्छे से कर रखे, तो मुझे अंदाजा है कि करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो दोस्तों ये आपको करंट अफेयर की मेरी क्लास रोज आधे घंटे की देखनी है और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से बढ़ाना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में, रिवीजन करते रहे। एक चीज और बता देती हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डालती हूँ, तो वो जाके आपको ज्वाइन करना है। जितनी भी दोस्तों ये मैंने हफ्ते में करंट अफेयर की क्लास ली है, आज ये 4था-5वां मेरा लेक्चर है, 6-7 लेक्चर संडे तक हो जाएंगे। तो मैं इनकी क्या करूंगी, पीडीएफ बना के अपना टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ निकलवा लेनी है। फोन से पढ़ना चाहो तो फोन से पढ़ लो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि ज्यादा कंफर्ट होता है कि आप पीडीएफ निकलवाते रहें। उससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स अपने तैयार होते जाएंगे, इनको हाईलाइट करना और दोस्तों रिवीजन करना। अल्टीमेटली प्रीति मैम क्या कहती है दोस्तों, रिवीजन ही दोस्तों की होती है। आप कितना भी पढ़ ले, अगर आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया तो दोस्तों कुछ भी पढ़ ले नहीं पढ़ने वाला, एंड में सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, लगेगा कि इसका क्या है उसका क्या है। तो दोस्तों बस यही है, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। मेरी क्लास रोज देखना है। और एक चीज और, मैम प्रीति मैम क्या कहती है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। एकदम दिल से लाइक निकलता है कि यार मैम मेहनत कर रही हैं तो हमें लाइक करना चाहिए। वो एकदम रिसर्च करके करंट अफेयर की जो भी अपडेटेड चीज होती है हमारे लिए लाती हैं, तो लाइक करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना है। हमारा नारा क्या है कि गाँव गाँव तक जिस बच्चे का सपना एसडीएम, डीएम या फिर कोई और सरकारी नौकरी लेने का सपना है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर बनने का हो या कांस्टेबल बनने का, वो अपने सपने को दोस्तों साकार कर पाए। और हम सब मिलकर दोस्तों अगर उनकी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान दे पाए ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।